यहाँ कल आपने सती जी का चरित्र सुना। राम जी पर संदेह हो गया, भगवान नहीं है, ब्रह्म नहीं है, नारायण नहीं है। अंत में भोलेनाथ ने त्याग कर दिया। और जब 87,000 वर्ष के बाहर आए, राम नाम शिव सुमरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। बैठाया, श्री गोस्वामी महाराज बताते हैं त्याग कर दिया। सती जी को अनुभूति तो हो गई कि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है, त्याग दिया है, लेकिन पूर्णतः कब पता चला जब भोलेनाथ 87,000 वर्ष के बाहर आए, राम नाम शिव सुमरन लागे, जाने उस सती जगतपति जागे। तो राम राम कहने लगे, राम जी की कथा गाने लगे। सती जी दौड़ती हुई आ गई तो सन्मुख शंकर आसन दीना, सामने आसन दिया। और जो सामने आसन होता है वह मां का होता है। लेकिन अगर किसकी मन स्थिति ठीक नहीं है, जो मन है अगर हमारी काबू में नहीं है, और आपको कथा सुनाई जाए तो सुनेंगे क्या? कथा अगर सुनाई जाए तो सुनेंगे? आपको कथा सुना रहे हैं, मन आपका घर में रखा है, तो कथा में मन तो नहीं लगेगा। अच्छा, एक जगह मेरी कथा हो रही थी, एक बूढ़ी मैया मुझसे कहने लगी, दीदी आपकी कल की कथा बहुत अच्छी थी। मैंने कहा क्या बात, कल की कथा में कौन सा प्रसंग अच्छा था मैया? तो मैया ने कहा, दीदी आपने कल कथा में कहा था कि अच्छी चीज लेके जाना और बुरी चीज यही छोड़ जाना। मैंने कहा वो तो मैं रोज कहती हूँ। बोले नहीं, आपने कल कहा था। तो हमने कहा फिर मैया? तो मैया ने कहा मेरी चप्पल टूट गई थी, मेरी चप्पल टूट गई थी, टूटी चप्पल यही छोड़ी और अच्छी चप्पल पहन के सीता। ये बात अच्छी लगी थी। तो भैया कुछ ना कुछ लेके तो जाया जाता है ना कथा से। और माताओं की तो मेरी भीड़ ज्यादा है। आपको कथा सुनाई जाए, अगर आपका मन रूपी मयूर स्थिर नहीं है, मन आपका एकाग्र नहीं है, तो अगर आपको कथा सुनाई जा रही है तो कहीं इधर देखेंगे, कहीं इधर देखेंगे, कहीं सामने देखेंगे, कहीं पीछे देखेंगे। अब ऐसे सती जी का हाल है, भोलेनाथ तो राम 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 कह रहे हैं और मैया सती जी इधर देख रही, उधर देख रही। ऊपर देखा, भोलेनाथ से कहने लगी, भगवान कथा बंद कर दो। भोलेनाथ ने कहा क्यों? बोले मुझे ये बताओ, जो आकाश मार्ग से देव पत्नियां जा रही हैं, ये कहाँ जा रही है? अब भाई जब कथा में मन नहीं लगा, दाएं देखा बाएं देखा ऊपर देखा, आकाश मार्ग से विमान जा रहे हैं सुंदर सुंदर, ये कहाँ जा रहे हैं? भोलेनाथ जी मुस्कुराए, बोले देवी ये कहीं और नहीं जा रहे हैं, आपके पिता के घर जा रहे हैं। क्यों? बोले आपके पिता ने बहुत बड़ा यज्ञ रखा हुआ है, उन्हें प्रजापति की जो उपाधि मिली है ना, इस खुशी में उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ रखा हुआ है। नायक बनने की खुशी में प्रशंसा के कारण यज्ञ कर रहे हैं, सब देवताओं को बुलाया है। तो मैया ने कहा हमको नहीं बुलाया। बोले नहीं, ब्रह्मा जी के सभा में उनका सबने सम्मान किया खड़े होकर के। और भूत बामन भोलेनाथ ने सोचा कि भाई हम तो दामाद हैं, हम काय को खड़े हो, वो बैठे रहे। और किसी के पास अगर पावर आ जाता है तो कहते प्रभुता पाए ताए मदना ही, उसके कहीं ना कहीं ऐसा उसे फील होता है कि मैं बहुत बड़ा हूं। उसने सोचा सबने सम्मान किया, इसने सम्मान नहीं किया, अप्रसन्न हो गए, छोटी सी बात है। और अपनी बेटी को और दामाद को नहीं बुलाया। लेकिन मैया दुखी हैं क्योंकि पति ने त्याग दिया है। तो मैया ने कहा स्वामी अगर आप आदेश दें तो हम भी चली जाएं, अगर आप आदेश दें तो चली जाएं। भोलेनाथ ने कहा नहीं। कहते हैं माता पिता और गुरु के घर में बिन बुलाए जाना चाहिए, ठीक है। माता पिता और गुरु के बानी बिना विचार करी शुभ जानी, ठीक है। लेकिन अगर कुछ कार्यक्रम हो, कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो और अगर फिर नहीं बुलाया है तो नहीं जाना चाहिए। वैसे आप मैया मायके जा सकती हो, पता लेने के लिए जा सकती हो, लेकिन अगर कोई सुंदर शुभ अवसर है, अगर आपका बुलावा नहीं आया है तो मानस बता रही है कि आपको नहीं जाना चाहिए।
भोलेनाथ ने कहा अगर बुलाया नहीं है तो हमारे ख्याल से तो जाना ठीक नहीं है, लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं तो ठीक है। मैया ने कहा स्वामी मेरे अंदर बहुत दुख है, जाऊंगी पिता के पास रहूंगी, माँ के पास रहूंगी, कुछ दुख तो हल्का होगा ना। ठीक है, भेज दिया, साथ में अपने गण लगा दिए। लेकिन मैया याद रखना अगर बिन बुलाए जाओगे ना तो सम्मान नहीं होता है। अगर बुलावा नहीं आया और फिर भी चली गई तो वहां पर सम्मान नहीं होता। अगर पति का दुख है ना तो मायके में भी सम्मान नहीं होता। अगर पति का सानिध्य नहीं है, पति का साथ नहीं है और मायके में चले जाओ तो वहां सम्मान कितने दिन होगा मैया, ज्यादा दिन होने वाला नहीं है। आज सती जी गई, पिता को देखा, दौड़ने लगी, और लेकिन वो घमंडी पिता ने ये भी नहीं पूछा कि मेरी बेटी तू ठीक है, तेरे अंदर दुख है, जब मैंने बुलाया नहीं है फिर भी मेरी बेटी आई है तो मैं एक बार अपने हृदय से लगा के अपनी लाडली को ये तो पूछ लूं कि तू आई है बेटा, तेरा स्वागत है, तू ठीक है। लेकिन दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, मुंह से भी नहीं बोले कि मेरी बेटी आई है, कुछ नहीं पूछा। हृदय में और अपार दुख हो गया। अंदर गई, श्री गोस्वामी महाराज का दर्शन है। मैया ने देखा उनकी माँ ने, तो माँ दौड़ कर आई, क्योंकि याद रखना जैसे 17 पुराण होते हैं ना, मैं कहती हूँ एक माँ के अंदर भी पुराण होता है, और वो है वात्सल्य पुराण, ममता का पुराण जो माताओं के अंदर होता है। पिता का सानिध्य होता है, पिता का प्रेम होता है, पिता लालन पालन करने वाला होता है, पिता का प्रेम कहीं माँ से ज्यादा होता है। लेकिन जो माँ की अंदर ममता भरी होती है ना, एक छोटे से बच्चे को नजर लग जाती है, पिता ध्यान नहीं दे पाता, लेकिन मैया जान जाती है इसको नजर लगी है, खाना नहीं खा रहा है, इसे ऐसा हो गया है। किसी ने नहीं पूछा, लेकिन जब माँ ने देखा, श्री गोस्वामी महाराज का दर्शन है कि सादर भली मिली एक माता, सादर भली मिली एक माता, मैया ने देखा मेरी लाडो आ गई है और दौड़ती दौड़ती आग में भर लिया। गोस्वामी महाराज लिखते हैं हाँ, सादर भली मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भली ही मिली एक माता, माँ गई और मैया सती जी को हृदय से लगा लिया। मैया सती जी को हृदय से लगा लिया और कहा बेटा तू ठीक है। माँ रोने लगी। जैसी माँ को देखा, माँ सती जी के आंसू निकलने लगे। मैया पिता तो मुझसे बोले नहीं हैं, लेकिन आज मैं कहती हूँ दुनिया बदल सकती है, माँ की ममता नहीं बदल सकती है। जो माँ की ममता है वो नहीं बदल सकती। और बहनें कैसी मिली? बहुत मुस्काता, मतलब ताना मारती हुई कि बुलाया नहीं है फिर भी आ गई है। बिन बुलाए मेहमान, कहते हैं अगर मेहमान किसी के भी घर में जाए और पहले दिन अगर आ जाए तो कितना स्वागत होता है बताओ मुझे। हमारे यहाँ कहते हैं कि अगर एक दिन रुक जाए तो मेहमान, और अगर दूसरे दिन रुक जाए तो सहमान, और तीसरे दिन रुक जाए तो बोले बेईमान। अगर तीसरे दिन रुक जाए तो माँ से मिली, अच्छा लगा, देखा कि यज्ञ के दर्शन कराते हैं। यहाँ मेरे पिता बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ के दर्शन करें। और मैया ने देखा कि यज्ञ में सबका स्थान है, लेकिन मेरे स्वामी का कोई स्थान नहीं है।
मेरे स्वामी का कोई भी स्थान नहीं है। ये मैया को अच्छा नहीं लगा। सभी सभासदों से कहा, सब देवता विराजमान हैं, सब देवताओं को स्थान दिया है, लेकिन मेरे स्वामी की जरा सी चूक के कारण मेरे पिता ने बुलावा भी नहीं दिया और इस जगह में मेरे पति का सम्मान भी नहीं दिया, स्थान भी नहीं दिया। आज मैया सती जी को ऐसा लगा जो काया है ना, मैं दक्ष की बेटी हूं और आज मुझे इस काया से, इस काया को देखकर ऐसा लगता है मैं इस शरीर को ही नष्ट कर डालूं। जिस पिता के उदर से ये काया हुई है मैं इसको ही नष्ट कर डालूं। मैं अपने पति का अपमान नहीं देख सकती। और महाराज मैया सती जी ने सभी देवताओं को कहा कि आप लोग इस यज्ञ में भाग लिए हैं, आपको बैठने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मेरे जो पति हैं देवादिदेव हैं, महादेव हैं, देवों के देव हैं, अगर उनका स्थान नहीं है तो यज्ञ सफल नहीं हो सकती है। ये मेरा श्राप है। आज मैंने इस जगह को देखा जहां पर मेरे पति का सम्मान नहीं हुआ, स्थान नहीं मिला। मेरी ये नेत्र हैं जो मुझे जीने की आदेश नहीं करते हैं, जीने की इजाजत नहीं देते हैं। मैया सती जी की जो काया है दुख से भरी है, दुख से पीड़ित है, पिता से रुष्ट हैं, पति से पीड़ित हैं, लेकिन वाह मेरी मैया, इसके बाद भी उन्हें पति का सम्मान दिखता है, पति का मान दिखता है। मैया सती जी ने सभी सभासदों को ये कहते हुए और उसी जलती हुई अग्नि में मां सती जी ने अपने शरीर को छोड़ दिया, लेकिन मरते हुए यही वरदान मांगा, हे राघव जी मैं जन्म जन्म तक जहां जन्म लूं हर जन्म में पत्नी भोलेनाथ की ही। सारे यज्ञ में हाहाकार मच गया।